नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याएं थीं। दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ। उन सभी कन्याओं में रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी। चंद्रदेव भी रोहिणी पर बहुत मोहित थे। वो रोहिणी को सबसे अच्छा मानते थे, लेकिन बाकी कन्याओं को ये पसंद नहीं आता था। कई बार उन कन्याओं ने चंद्रदेव से इस बारे में बात की, लेकिन चंद्रदेव अपनी बात पर अडिग थे। वो रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। तब उन कन्याओं ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर चंद्रदेव की शिकायत करने का निर्णय लिया। राजा दक्ष बहुत गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। जब दक्ष ने बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर चंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, और श्राप देकर वहां से चले आ गए। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव पर उसका असर हुआ और वो क्षय रोग से धीरे धीरे ग्रसित होने लगे। उनकी सारी कलाएं खत्म होने लगी। तब नारद मुनि जी चंद्रदेव के पास आए। उन्होंने भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव मान गए और उन्होंने भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन फिर भी चंद्रदेव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। चंद्रदेव अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे। तब भगवान शिव ने प्रदोष काल में चंद्रदेव को पुनः जीवित करने का वरदान दे दिया। चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि कोई विपत्ति उसे छू भी ना सके। तब तक चंद्रदेव की हालत ठीक नहीं थी। वो शिव जी के मस्तक पर धारण तो हो गए, पर आकार में आधे थे। चंद्रदेव मृत्यु के करीब आकर जीवित हो गए। ये सब भगवान शिव का वरदान था, भगवान शिव की कृपा थी। अब भगवान शिव के मस्तिष्क पर आने के कारण चंद्रदेव धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णवासी की रात को अपने पूर्ण रूप में विराजमान हो गए। चंद्र क्षय रोग की पीड़ा सहकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचकर वापस आए थे। अब वो मृत्यु के मुख से निकल चुके थे। भगवान शिव ने उनकी समस्या को हर लिया था, उन्हें नया जीवन दान दिया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव के जटाओं में जो चंद्रदेव विराजमान हैं, वो आधे हैं। उनका वो वही स्वरूप है जब उन्हें क्षय रोग था। भगवान शंकर तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने चंद्रदेव का क्षय रोग भी हर लिया था। जय भोलेनाथ की जय। भगवान आशुतोष जी।